मैं आज के नाज़िम आला को ये माइक सौंपता हूँ। जनाब नदीम फर्रख एडवी साहब माइक पर आएँ और इस मशायरे को और उरूजियत अता फरमाएं। हज़रात गिरामी, अर्थ फाउंडेशन कामटी के ज़ेर एहतमाम मोहब्बतों और अक़ीदतों की एक खूबसूरत शाम। आज का ये खूबसूरत महफ़िल मुशायरा जो अलहाज अब्दुल शकूर नागानी साहब की यौम पैदाइश का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद किया गया है। मोहतरम ज़फ़र कलीम साहब नागपुरी साहब की सदारत में ये मुशायरा अपना सफ़र शुरू कर रहा है। इस मुशायरे की रूह रवां मोहतरम मोहम्मद आरिफ सरमतिया साहब, मोहम्मद इस्मत नागानी साहब और उनके तमाम रुफ़का और तमाम साथी। कैनाल गार्डन लॉन कामटी का ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैदान और मेरे सामने उर्दू से मोहब्बत करने वालों की एक अच्छी खासी तादाद। मैं सबसे पहले आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। ये कामटी है। कामटी में इससे पहले भी मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिला है। मुझे मालूम था कि मैं जब यहाँ सलाम करूँगा तो मुझे उसी ज़िंदा दिली का सबूत आपकी तरफ से मिलेगा जिस तरह से मैं आपको जानता पहचानता हूँ। आम तौर पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जब हम मुशायरे में होते हैं और जब मैं माइक से सलाम करता हूँ तो बहुत सारे लोग सलाम का जवाब सिर्फ़ इसलिए नहीं देते कि ये आदमी इतनी दूर से आया है, इसके सलाम का जवाब हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं उनसे अक्सर एक बात बड़े ज़िम्मेदारी के साथ और बड़े अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ कि भाई मैंने सलाम किया था, कोई कर्जा नहीं मांगा था, आपने मेरे भरोसे की लाज रखी। मैंने अभी सदर अली वक़ार मोहतरम ज़फ़र कलीम साहब से इजाज़त तलब की कि मुशायरा शुरू किया जाए और उन्होंने मुझे इजाज़त दी। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुशायरा सिर्फ सदर अली वक़ार के मसनद सदारत पर आ जाने और इजाज़त दे देने भर से नहीं होता। मुशायरा सिर्फ शोरा इकराम के डाइस पर आज आकर बैठ जाने से कामयाब हो जाए इसकी कोई ज़मानत नहीं है। मुशायरा मुंतज़मीन के बहुत खूबसूरत इंतज़ाम सजा लेने से भी कामयाब नहीं होता। कोई मुशायरा कामयाब तब होता है जब उस मुशायरे को आप जैसे ज़िंदा दिल सामईन नसीब हो जाएं। इसलिए मैं आपको सबसे कीमती हिस्सा मानता हूँ इस मुशायरे का और अब आपसे इजाज़त तलब करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाज़त है? बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हज़रात गिरामी, अभी मेरे अजीज़ दोस्त ब्रादरम अल्ताफ़ ज़िया साहब नाते पाक पढ़ रहे थे। जब वो नाते पाक पढ़ रहे थे अक़ीदतों के साथ हम और आप सब नाते पाक के शेर सुन रहे थे। यकीन जानिए कि मैं अभी भी ज़हनी तौर पर उसी कैफियत में था जो कैफियत अल्ताफ़ ज़िया अपने कलाम के साथ छोड़ कर गए थे। वो नाते पाक पढ़ रहे थे और मैं सोच रहा था कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक, जरा प्लीज यहां से भी कोऑपरेट करें। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं
तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हजरात गिरामी, ये मुशायरा मोहतरम अलहाज अब्दुल शकूर नागानी साहब की यौम पैदाइश के मौके पर एक ऐसी सियासी, समाजी और एक ऐसी शख्सियत जो मोहब्बतों, सरापा मोहब्बत बनकर आपके बीच में रहती है। अलहाज अब्दुल शकूर नागानी साहब के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो शख्सियत अपने आप में खुशबूदार होती है, उसके लिए किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो जब करीब आते हैं तो ख़ुद अपने आप का तारुफ करा देते हैं। मैं मोहतरम अलहाज अब्दुल शकूर नागानी साहब को अपनी तरफ से, अपने शायर साथियों की तरफ से और आप सब की तरफ से यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। अब जाहिर है कि मुशायरा अब शुरू करना है, तो अगर इजाज़त दें तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि आजकल हालात ये हैं कि हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हजरात गिरामी, हमें समझना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था मोहतरम अब्दुल शकूर नागानी साहब के रुफ़का और उनके दोस्तों को, अजय अग्रवाल जी और उनके तमाम साथी यहाँ मौजूद थे। मैं सोच रहा था कि शायद मोहब्बतों का सफ़र इसी तरह से शुरू होता है। जब शमा रोशन की जा रही थी तो मैं देख रहा था कि शमा रोशन हो रही है। अग्रवाल जी ने शमा रोशन करने के लिए जब लाइटर ऑन किया, किसी ने ऐसे हाथ लगा के हवाओं को रोकने का काम किया। मैं सोच रहा था कि ये मोहब्बतों की शमा रोशन होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेती है, लेकिन एक बार रोशन हो जाए तो फिर अपनी रोशनी से ज़माने भर को पूरी तरह से रोशन कर देती है। ये काम है इस शमा का। मोहतरम अग्रवाल साहब और तमाम साथी यहाँ बैठे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि एक मुशायरे में एक प्रेस रिपोर्टर ने हम पर तंज किया कि आप हिंदी और उर्दू वाले लोग पता नहीं क्यों आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया बहुत तरक्की कर गई, साइंस बहुत तरक्की कर गई। ये हो सकता था कि मुशायरे में एक बड़ा खूबसूरत सा बड़ा सा बल्ब लगाया जाता, मेहमान खुसूसी के हाथ में उस बल्ब का रिमोट दिया जाता, रिमोट का बटन पुश करते और उसके बाद वो बल्ब रोशन हो जाता और मुशायरे के आगाज़ का ऐलान कर दिया जाता। मैंने बड़े अदब के साथ उन्हें जवाब दिया कि भाई, हम इस अपनी 18वीं सदी की रस्म से खुश हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि बल्ब चाहे जितना बड़ा बना लिया जाए, एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता है। शमा चाहे जितनी छोटी हो, एक शमा से करोड़ों शमा रोशन की जा सकती हैं। इसलिए हम अपनी इस रिवायत पर कायम हैं और इस पर कायम रहना चाहते हैं। अब यहां से मुझे अपनी बात को जोड़ना है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा देर आपके बीच में रहकर अपनी आकिबत को ख़तरे में नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितनी तेज़ी से आप तालियां बजा रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि दाद और हूटिंग में बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है, और इसे समझने में शायर की ज़िंदगी निकल जाती है कि वो ये समझ पाए कि दाद की तालियां कैसे बजती हैं और हूटिंग की तालियां कैसे बजती हैं। चूंकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा इस बारे में है, इसलिए मैं अपनी आकिबत को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, जब मोहब्बतों की ये शमा रोशन हो ही गई है तो आइए कामटी वालों, मैं सबसे पहले तो भाई आरिफ साहब
आरिफ सरमतिया साहब और इस्मत नागानी साहब और इनके तमाम साथियों को ये 4 मिसरे नज़र करना चाहता हूँ। कामटी वालों, आप सब की नज़र ये 4 मिसरे कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। हज़रात गिरामी, अब ये मुशायरा शुरू हुआ चाहता है, लेकिन आइए हम और आप सब मिलकर इस बात का आज की रात अहद करें कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार ज़मीं पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें। भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें। नफ़रत से नफ़रत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। पूरे संसार को रोशन करने का वक्त है, शमा रोशन हो चुकी है। मुशायरे का आगाज़ किया जाता है। पहले शायर को मुझे बुलाना है। मैं एक बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पहले शायर में मैं किसी का भी नाम पुकारूंगा। जब पहले शायर को आवाज़ दी जाती है तो उस शायर को ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, उसे सबसे पहले मुशायरे में बुला लिया गया है या सबसे पहले माइक पर आवाज़ दे दी गई। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं मुशायरे का नाज़िम हूँ, कोई हलवाई नहीं हूँ जो पहली जलेबी बना के भट्टी में डाल दे। ये काम हलवाई का होता है कि जो पहली जलेबी बना के भट्टी में डाल देता है। मैं मुशायरे का नाज़िम हूँ और मुशायरे का नाज़िम बिल्कुल क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह होता है। क्रिकेट टीम का कप्तान उस खिलाड़ी को सबसे पहले बल्ला लेकर सामना करने के लिए भेजता है बॉलर का कि जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। तो जाहिर है कि मैं जिसका भी नाम पुकारूंगा उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि मुझे उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, इसलिए मैंने उनका नाम पुकारा है। बगैर किसी नफ्सियाती उलझन के आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और एक शेर पढ़ते हुए एक शायर को आवाज़ देता हूँ कि हसीन रात है क्या जगमगा रही है गज़ल। हसीन रात है क्या जगमगा रही है गज़ल, गज़ल के चाहने वालों बुला रही है गज़ल। आप सब गज़ल के चाहने वाले हैं और अब मैं उस शायर को बुलाने जा रहा हूं जो मुझसे पहले यहां इब्तदाई हिस्से की निज़ामत के दौरान बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब रिजवान रिजवी साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बहैसियत नाज़िम उनका कमाल देखा। अब चाहता ये हूँ, मुझे मालूम है कि वो एक बहुत खूबसूरत लहजे के शायर हैं, मुतरन्निम लबो लहजा है। गज़ल को अपने खूबसूरत तरन्नुम से सजाकर मुशायरे में पेश करना ये उनका अपना खुसूसी किरदार है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें आवाज़ दी जाए और अपने कलाम से नवाजते हुए कि वो हमारे मुशायरे का खूबसूरत आगाज़ करें। जनाब रिजवान रिजवी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें।